हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पारिभाषिक शब्दावली पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजी से हिंदी। और ये जो पारिभाषिक शब्दावली मैं आज लेके आई हूँ, ये मैंने 2014 से 2018 तक पूरा एक साथ लिखी हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे आते हैं। और अगर क्या होता है कि कुछ जो शब्द होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद हम ये वाला जब हमारा हो जाएगा तो और भी एक्स्ट्रा जितने भी पारिभाषिक शब्द रहेंगे वो मैं आपको कवर करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ये सभी चीज़ें आपको हमारे हिंदी के नोट्स में मिल जाएंगी। हिंदी के नोट्स की सॉफ्ट कॉपी 200 रुपये की है। इसके अलावा आप इसकी हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं। और अगर आप हमारा पूरा पैकेज मंगाना चाहते हैं, मेंस का हैंड रिटन नोट्स जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, इजीली आप कोई भी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, तो आप हमारा पूरा पैकेज भी मंगा सकते हैं। प्री का अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्री के नोट्स मंगा सकते हैं। प्री की टेस्ट सीरीज 10,000 प्रश्नों की, जिसमें आपको FLT और आपको टॉपिक वाइज यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं प्री के नोट्स के साथ। पहला एनेक्सर तो क्या होता है, इसका मतलब होता है संलग्नक। क्या होता है इसका मतलब? संलग्नक होता है। आपसे ये जो वर्ड है वो आपको हिंदी से भी पूछ सकते हैं कि हिंदी में संलग्नक को क्या बोलते हैं, और आपसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। तो दोनों ही तरह से ये आपसे कन्वर्ट होके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कौशन मनी। कौशन मनी क्या होता है? कौशन मनी को बोलते हैं हम सुरक्षा निधि। इसको कैसन या कौशन मनी बोलते हैं, तो उसको सुरक्षा निधि बोला जाता है। कौशन मनी मतलब होता है सुरक्षा, मनी मतलब होता है पैसा, और कौशन मतलब होता है सुरक्षा। तो क्या हो जाएगा? कौशन मनी मतलब क्या हो जाएगा? सुरक्षा निधि। नेक्स्ट है कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम मतलब होता है शुद्धि पत्र। क्या होता है? कॉरिजेंडम मतलब शुद्धि पत्र। नेक्स्ट है इप्सो फैक्टो। ये इस तरह का वर्ड आपको नॉर्मली देखा जाता है कि आप जब पढ़ाई वगैरह करते हैं तो इस तरह का वर्ड लिखा आ जाता है, इप्सो फैक्टो। तो इसको हम IFSO इस तरह से लिखा आ जाता है, तो इसका मतलब होता है यथा तथ्यता, इस प्रकार दिया हुआ है। तो ये जो वर्ड दिया होता है, इसका मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे अपन यथा तथ्यता। अगर ये हिंदी में आ जाता है तो आपको इसका इंग्लिश कन्वर्सेशन लिख देना है। इंग्लिश आता है तो आपको हिंदी कन्वर्सेशन लिख देना है। नेक्स्ट है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक। डेरोगेटरी मतलब क्या होता है? डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक। नेक्स्ट है इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट मतलब होता है गवर्न करना, किसी भी चीज़ का गवर्न कर दिया। मतलब नॉर्मल हम ऑफिशियल वर्ड में बोलते हैं वो अधिकारी ने इस चीज़ का गवर्न कर लिया है, तो इस गवर्न को क्या बोलते हैं? इम्बेजलमेंट बोलते हैं गवर्न को। नेक्स्ट है सेवा पारितोषिक। ग्रेचुएटी। ग्रेचुएटी को बोलते हैं सेवा पारितोषिक। ग्रेचुएटी को क्या बोला जाता है? सेवा पारितोषिक बोला जाता है। ग्रेचुएटी मतलब सेवा पारितोषिक मतलब सेवा का इनाम। इम्पीचमेंट। किसी को जब हम महाभियोग लगा के हटाते हैं, आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति का महाभियोग, तो न्यायाधीश का महाभियोग, तो वो उसको इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग। इम्पीचमेंट को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग। इसके बाद है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब होता है जो बहुत सारे चुनावों में, नेताओं में, अधिकारियों में विरोधाभास की समस्या जो होती है, हम पढ़ते हैं विरोधाभास शब्द, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराडॉक्स। विरोधाभास को क्या बोला जाता है? पैराडॉक्स बोला जाता है। आगामी को क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मतलब होता है आगामी। सब्सिक्वेंट मतलब क्या होता है? आगामी मतलब आने वाला। नेक्स्ट है अपसंक्षेप। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अपसंक्षेप या सारांश भी होता है। सार जब हम किसी का निकालते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब सभी चीज़ों का सार, तो अपसंक्षेप मतलब क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है संलग्न। संलग्न को हम इनक्लोजर भी बोलते हैं। संलग्न को क्या बोलते हैं? इनक्लोजर भी बोलते हैं। ऊपर हमने एक और वर्ग पढ़ा था नेक्सर, और यहाँ पे संलग्न को हम इनक्लोजर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है संवर्ग। संवर्ग को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैडर। कैडर, इस कैडर में इसकी भर्ती होनी है, तो वर्ग के अंतर्गत होता है ये संवर्ग। तो संवर्ग को, कैडर को क्या बोलते हैं? संवर्ग बोलते हैं। तो कैडर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? संवर्ग होता है। याद रखिएगा, कैडर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? संवर्ग। नेक्स्ट होता है संप्रेषक। कम्युनिक। कम्युनिक मतलब होता है संप्रेषक, मतलब भेजना, एक से दूसरी जगह पर भेजना।
विशेष अवकाश, विशेष हम आपने सुना होगा, नॉर्मली हम बोलते हैं उसको कुछ प्रीब्लेज सुविधाएं दी जाती हैं, उसको कुछ ज़्यादा ही दिया जाता है, कुछ विशेष चीज़ें उसको दी जाती है, तो वो विशेष का मतलब होता है प्रीविलेज। विशेष का मतलब क्या होता है? प्रीविलेज। अवकाश को तो आप जानते ही, अवकाश मतलब होता है लीव, तो विशेष का मतलब क्या होता है? प्रीविलेज, तो क्या हो जाएगा? प्रीविलेज लीव। आजीविका, सबस्टेंस, सबसिस्टेंस मतलब होता है, सबसिस्टेंस मतलब क्या होता है? आजीविका। सबसिस्टेंस मतलब क्या होता है? आजीविका। अब होता है ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब होता है न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है? न्यायाधिकरण। नेक्स्ट होता है प्रोबेशन। नॉर्मल जो नौकरियां होती है उसमें कुछ प्रोविजनल पीरियड दे दिया जाता है, संविदा जिसको बोलते हैं, तो उसमें एक परीक्षा अवधि होती है कि आपको इस समय तक इस जॉब में रहना है, उसके बाद आपको, आपने अच्छा काम किया तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेशन। प्रोबेशन को हिंदी में बोलते हैं परिवीक्षा। नेक्स्ट है क्लियरिंग, क्लियरिंग मतलब होता है निकासी, मतलब क्लियर हो रहा है, निकालते जा रहे हैं, तो क्लियरिंग मतलब क्या होता है? निकासी होता है। नेक्स्ट है एसिलरेटर, एसिलरेटर मतलब होता है त्वरक या जिसको हम, आपने जब आप फिजिक्स पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा, हम वहाँ पे एसिलरेटर त्वरण को बोलते हैं। त्वरण का मतलब क्या होता है कि कोई स्पीड हो रही है, उस स्पीड में हम चेंज कर रहे हैं या अलग अलग स्पीड से हम जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एसिलरेटर। यहाँ त्वरित गति से भी एसिलरेटर का मीन हो जाएगा, तो एसिलरेटर मतलब क्या होता है? त्वरक। सीलिंग, सीलिंग मतलब क्या होता है? सीलिंग मतलब होता है भीतरी छत। भीतरी छत को क्या बोलते हैं हम? सीलिंग बोलते हैं। भीतरी छत को क्या बोला जाता है? सीलिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीडिंग का मतलब होता है जन्म देना। एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है समरूप, एक समान। बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है अनुबंध। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कंट्रैक्ट जिसको बोल रहे हैं, कंट्रैक्ट मतलब होता है संकुचित होना, कोई चीज़ संकुचित हो रही है। नेक्स्ट है एड्योरमेंट, एड्योरमेंट मतलब होता है स्थगन। एड्योरमेंट मतलब क्या होता है? स्थगन होता है। नेक्स्ट है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब, ऑसिलेशन मतलब होता है दोलन करना, दोलन करना, घड़ी जैसे होती है, आपको पता है, दोलन करती रहती है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन, ऑसिलेशन बोलते हैं। एक्ट, एक्ट मतलब होता है अधिनियम। जूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है? जूरिसडिक्शन मतलब होता है क्षेत्राधिकार। जरिसडिक्शन मतलब क्या होता है? तो जूरी, जूरी हो गया, जज हो गया, है ना, तो ये सब चीज़ें न्यायालय से संबंधित होती हैं, तो ये उसी का ही, उसी से ही लिया गया एक वर्ड है। जूरिसडिक्शन मतलब होता है क्षेत्राधिकार। ने ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है? क्षेत्राधिकार। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। फिर नेक्स्ट है बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब होता है लाभानुभोगी, जो लाभ को भोगता है, जिसको किसी चीज़ का बेनिफिट मिलता है। डिफेक्टो मतलब होता है वस्तुतः, डिफेक्टो मतलब वस्तुतः। डेवलपमेंट ओरिएंटेड मतलब होता है विकासोन्मुखी, डेवलपमेंट ओरिएंटेड मतलब, ओरिएंटेड मतलब होता है उस ओर जा रहा है, तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड विकासोन्मुखी। एक्स्ट्रा वेगेंस मतलब होता है फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रा वेगेंस मतलब होता है फिजूल खर्ची। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मतलब होता है दिवालियापन। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है? दिवालियापन। दिवालियापन को क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। धारणा का मतलब होता है परसुअल, कोई धारणा आपने बना दी है तो उसको क्या बोलेंगे? परसुअल। प्रामाणिक, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक को क्या बोलेंगे? प्रामाणिक बोलेंगे। नेक्स्ट है म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी मतलब होता है परिवर्तनीय। म्यूचुअलिटी आपने सुना होगा, म्यूचुअल है ये, तो म्यूटेबिलिटी मतलब या म्यूचुअलिटी मतलब क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। सर्वाइवर मतलब होता है सर्वेक्षक। सेक्रेटरिएट मतलब होता है गोपनीय, सेक्रेटरिएट मतलब क्या होता है? गोपनीय, मतलब सीक्रेट, सीक्रेट रख रहा है। सीक्रेटरिएट मतलब क्या होता है? सीक्रेटेरिएट मतलब होता है गोपनीय, सीक्रेटेरिएट मतलब क्या होता है? गोपनीय। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब होता है, फिक्स्ड मतलब निश्चित और डिपॉजिट मतलब जमा पूंजी, तो फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब निश्चित जमा पूंजी। एक्सचेंज मतलब होता है विनिमय,
नॉमिनेशन मतलब होता है नामकरण। फ्रेंड्स, व्हाट्सअप का ग्रुप का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं फर्स्ट पेपर से लेके 6 पेपर तक। साथ में आप पुराने पेपर्स जो हैं फर्स्ट पेपर से 5th पेपर तक 5 साल के, वो भी हैंड रिटन ले सकते हैं। 3 मार्कर की अलग फाइलें हैं 12, वो भी ले सकते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है? अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता होता है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था होता है। लेजिस्लेटर मतलब होता है विधायक, आपने सुना होगा लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधायक, विधानसभा होता है। और लेजिस्लेटर मतलब होता है जो वहाँ पे सदस्य चुनते हैं, मतलब विधायक। रेडिएशन मतलब होता है विकिरण। प्रोसिक्यूशन मतलब होता है अभियोजन। प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है? अभियोजन। रैंडम मतलब होता है यादृच्छिक, मतलब जो अक्सर होता रहता है। इक्विपमेंट मतलब होता है उपकरण। कोई भी इक्विपमेंट को हम क्या बोलते हैं? उपकरण बोलते हैं। तो ये फ्रेंड 2014 से 2018 तक जितने भी ये 54 आपके ये वर्ड आए थे, तो मैंने इनको लिखा है। तो आप इसको ज़रूर पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो उनके साथ आपको ये पूरा मिल जाएगा। ये मेरी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आपको बहुत कम समय मिलेगा, 10 से 15 दिन केवल प्रीलिम्स के लिए। तो आपको केवल इसमें यही टेस्ट सीरीज़ ही लगाना। ये रामबाण टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आपको विश्व भूगोल, मध्य प्रदेश, भारत भूगोल, इतिहास, सूचना, विज्ञान, पर्यावरण, योजना की अलग है, जनगणना का अलग है। तो एक अलग अलग टेस्ट रखे गए हैं सबके लिए, ताकि आपका एक एक टॉपिक उससे संबंधित सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ। तो आप ये ले सकते हैं। और ये हमारे प्रीलिम्स के नोट्स हैं। आप पहले प्रीलिम्स के नोट्स पढ़िए और फिर आप टेस्ट लगाइए। अगर आपके पास नोट्स पहले से अवेलेबल हैं तो आप हमारे केवल टेस्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा प्रीलिम्स और मेंस का और टेस्ट सीरीज पूरे का पैकेज है। 65 जो फाइल है आपको प्री प्लस 61 आपको प्री प्लस मेन से मिलेंगी। लेकिन अगर आप टेस्ट भी ले लेंगे तो आपको 3 फाइल एक्स्ट्रा मिलेंगी। तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, रोज़ ऐसे ही वीडियोस के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।